ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि जिस मंडली में पहली बार दासगणों ने भजन सुनाया था, वो मंडली ढूंढती हुई द्वारका माई तक पहुंच जाती है। दासगणु बाबा के पास ही बैठे हैं। मंडली को आया देखकर तुरंत उठकर उनके पास जाते हैं। मंडली के व्यवस्थापक जो थे वो दासगणों से विनती करते हैं कि हम तो जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए पति पत्नी, अब इस मंडली को तुम ही संभालो। दासगणु कहते हैं कि ये मंडली तो आपकी है। उन्होंने कहा, मैं मंडली को त्याग कर रहा हूँ, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए इस मंडली को तुम खुद संभालो। हर कोई तुम्हें याद करता है। उस दिन तुमने जो भजन कीर्तन किया था हमारी मंडली के साथ, उसके बाद से पब्लिक तुम्हें चाहने लगी है, तुम्हें याद करती है, इसलिए इस मंडली का कार्यभार तुम संभालो। और हमारी मंडली बहुत अच्छी है, तुम्हारी जीविका का साधन बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि मैंने इस मंडली के बदौलत बहुत धन कमाया। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। दासगणु बहुत खुश होते हैं और द्वारका माई में ही ये सब बातचीत हो रही है। दासगणु कहते हैं, ठीक है, मेरा पहला कीर्तन यहाँ द्वारका माई से ही शुरू होगा। कीर्तन की सारी तैयारी हो गई। जब दासगणों ने गाना चालू किया तो उनकी आवाज़ पूरे गांव में घूम गई। हर कोई खिंचा चलाया। मालसापति, पाटिल जी, पायजामा, सभी लोग जितने भी प्रमुख थे, साधारण गांव वाले, प्रमुख गांव वाले, सब द्वारका माई में आवाज़ के जरिए खिंचे चले। बाबा ने कीर्तन का उद्घाटन करके दासगणों को हार पहनाया और मालसापति जी ने नाम दिया, आज से गणपत हम आपको दासगणु महाराज का नाम दे रहे हैं, आज से आप इसी नाम से जाने जाएंगे। कीर्तन संपन्न हुआ और दासगणु को काम मिल गया। अब चलते हैं आगे। एक परिवार बैलगाड़ी में बैठा हुआ शिरडी की ओर आ रहा है। परिवार में बेटा, माँ और बेटे की पत्नी, 3 जने बैलगाड़ी में आ रहे हैं। बाबा ने जो तात्या से मकान की साफ सफाई कर रहे थे, बोला था कि कोई किराएदार आ रहा है तुम्हारे मकान में रहने के लिए, तो वो ये किराएदार थे। पहुंचे तात्या के मकान में और अपना सामान जमा लिया। सबसे पहले तो तात्या ने पूछा, उसकी बेटे की जो पत्नी थी वो घूंघट करे रहती थी। तात्या ने कहा, भाऊ, बहनी जो है, बहनी भाभी को बहनी बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि बहनी जो है घूंघट में क्यों रहती है, यहाँ तो कोई ऐसा रिवाज नहीं है। तो उसने तात्या से कह के पीछा छुड़ाया कि अरे बड़ी शर्मीली है, इसलिए घूंघट में रहती है। तात्या निकल लिया, भाई उसको क्या लेना देना, किराएदार है, किराया देगा मकान का। उसके बाद अचानक हवा चली। नए मकान था तात्या का, जिसमें सामान जमा रहे थे। बहू ने जो थी खिड़की खोल दी। जो सामान लेकर आया था उसको 1-2 नौकर मिलकर वहीं सामान को जमा मकान के अंदर सेट करा रहे थे। बहू ने खिड़की खोली, हवा चली, उसका पल्लू सिर से हट गया। जो काम कर रहे थे वो कह बैठे कि भाऊ, बहनी तो बहुत खूबसूरत हैं,
भाई इतना कहना था। उसने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। उसने कहा चलो तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, तुम अपने अपने घर जाओ। अरे बाबू अभी तो काम बाकी है। कि नहीं नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को घूंघट उड़ जाने के उपलक्ष्य में सजा दी कि तुझे 2 दिन तक रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा, तेरे सिर से घूंघट उठा कैसे? क्या तू चाहती है कि हर कोई मेरी बेइज्जती करे? कि तेरी वजह से ही हम अपना पुराना गांव छोड़कर आए। पुराना गांव छोड़कर आने का रीज़न था कि हर कोई बेटा जो था, जो उसका पति था, कोई ख़ास नहीं, रंग काला, शक्ल सूरत भी कोई ख़ास नहीं थी। और गांव वाले ये कहकर चढ़ाते थे कि होर को लंगूर, कि होर के साथ में लंगूर, होर के साथ में लंगूर जा रहा है। वो इसे अपना अपमान समझता था और इस वजह से गांव छोड़ आया। उसने कहा क्या तू मुझे यहाँ पर भी रहने नहीं देना चाहेगी? यहाँ के गांव वाले भी ऐसे ही कहें, इसलिए तेरी सज़ा है कि तुझे 2 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा और तो ऐसे ही रहेगी जब तेरी समझ में आए। अगले दिन सवेरे इधर बाबा के पास द्वारका माई में छोटे छोटे बच्चे कि साईं हमारी गुल्ली खो गई। गिल्ली डंडा होता है ना, उसकी गिल्ली खो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अभी बनाए देते हैं। बाबा ने लिया, लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अपने पास से दराती वगैरह निकाल के बच्चों को गुल्ली बना के दे दी। बच्चों की जिद के साईं हमारे साथ खेलो। बाबा ने कहा ठीक है चलो तुम्हारे साथ खेल लेते। बाबा बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगे। दोस्तों किसी पुराण में नहीं लिखा होगा, किसी साईं चरित्र में नहीं लिखा होगा कि बाबा ने गिल्ली डंडा भी खेला बच्चों के साथ। तो बाबा बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अब वो महाशय जो थे, जो किराएदार बन के रहने आए, अगले दिन काम ढूंढने के लिए निकले गांव में। अपनी पत्नी से खाना वाना बंधवा कर और बहू ने खाना बांध के दे दिया और वो निकल कर जा रहे थे। एक आगंतुक बाबा से मिलने के लिए द्वारका माई आए। अभी उनका परिचय हम भी नहीं जान पाए, कौन है वो। बाबा से मिलने के लिए द्वारका माई आए तो द्वारका माई में बाबा थे नहीं। बाबा गिल्ली डंडा खेल रहे थे बच्चों के साथ। मैंने कहा मैंने आके कहीं गलती तो नहीं कर दी? ये क्या मेरा उपाय करेंगे? क्या मेरा समस्या का समाधान करेंगे? ये तो खुद बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। अब बाबा बच्चों से कहने लगे, पहले तो बाबा ने गिल्ली को मारा, उसके बाद बच्चों की बारी आई। बाबा बच्चों से कहने लगे गिल्ली को मारना जरूर, लेकिन दाएं बाएं देख लेना किसी के चोट ना लग जाए। एक बच्चे ने मारी, दूसरे ने मारी, तीसरे ने कसर पूरी कर दी। इसका बाबा को डर। गिल्ली जाके इन महाशय के लंगूर साहब के सिर में जाके लगी और सिर में गिल्ली लगी तो चोट तो लगनी थी, लेकिन इतनी कैड़ी चोट नहीं लगी, हल्की फुल्की। अब वो तो महाशय भड़क गए बच्चों के ऊपर। बाबा पहुंच गए बीच में तो बाबा को कहने लगा अच्छा ये तुम्हारी शय पे खेल रहे हैं? बाबा ने कहा हाँ खेल रहे हैं, बच्चे हैं, लेकिन माफी भी तो मांग रहे हैं तुमसे। माफ करने से मेरा दर्द कम हो जाएगा। बाबा ने कहा इतनी गहरी चोट नहीं लगी है, चलो मेरे साथ। तो उसने बाबा का हाथ झिड़क दिया। उधर इन महाशय की लंगोर साहब की पत्नी कान्हा जी को की भक्ति और ये उनको पूजा नहीं करने देते थे कृष्ण भगवान की। कहते थे कि मेरे घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए, किसी की भी पूजा कर ले लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि मेरा नाम भी कान्हू जी है और इनका नाम कान्हा है, कि दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मुझे देखकर कहती है पब्लिक होर के साथ लंगूर जा रहा है, जबकि इन्हें दुनिया पूजती है। इसलिए मुझे इनसे नफरत है और तू इनकी पूजा नहीं करती। बेचारी कपड़े में लपेट के दूसरे गांव से आ रहे थे, कपड़े में लपेट कर
भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर आई और उन्हें छुपा कर रख रखा था। छुप छुप के उनकी पूजा करती थी। जब ये घर में नहीं होते थे माँ बेटे तो पूजा करती थी। और माँ भी इसकी, कान्हो जी की, कोई कम नहीं थी। बेटे को तो बहुत प्यार से बात करती थी, बहू को समझती थी कि जैसे वो उसके, क्या कहें आगे। तो जबकि कान्हो जी अपनी पत्नी को प्यार भी करता था, जब इसलिए रोड़ा कभियो बन जाती थी बहू बेटे के बीच में। तो कान्हो जी के सिर में गिल्ली से चोट लग गई और बच्चों पर पड़का पड़की चालू कर दी। बाबा ने बीच बचाव कराया। इधर वो आगंतुक बाबा से मिलने के इंतजार में खड़े हैं। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे का हाथ देकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।